पहुँच तो गए हैं मंगलापुरी, लेकिन अब यहाँ से रिक्शे में जाना पड़ेगा क्योंकि जाम में फंस गए और लेट हो गए। ले आए फाइनली और उसको किन बच्चों के अभी तो हुए नहीं ना पेपर। आज से तरह से उसकी क्लास के बच्चे निकल ही रहे हैं और कुछ बच्चे अभी हैं स्कूल में, है ना। मैं पहुंची ठीक 11:15 बजे स्कूल। बताओ, मधु विहार में इतना जाम लग गया। मधु विहार में तो लगा जाम, तभी तो हुई मैं लेट, और अब मंगलापुरी में भी लग गया जाम। रिक्शे में बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो चलिए जी, पहुंच गए हम ककरोला में। इस तरफ हो जा। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम लोग भी अपने काम में व्यस्त हैं। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:15 बजे से। तो जी हाँ, 12 बजे तक मैं यार उसको लेके स्कूल से आ गई थी। 12:05 का टाइम हो रखा था, थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि जाते टाइम ही मैं लेट हो गई। मेरे को बस पहले लेट मिली, और लेट मिली तो मधु विहार में इतना जाम लग गया कि पूछो मत। तो उसके बाद मंगलापुरी से जैसे मैं रिक्शे में बैठी तो रिक्शे वाला तो कह रहा दूसरी सवारी आएगी तो चलते हैं। फिर दूसरी सवारी आई, उसके आगे जाके फिर गली में जाके जो कैलाशपुरी वाली रोड है उस पर जाम लग गया। तो फिर इससे अच्छा मैंने कहा भैया मैं तो पैदल ही चली जाती, है ना। तो चलो जैसे तैसे फिर पहुंच गए। 11:15 बजे स्कूल में पहुंच गए थे। 11 बजे उसकी छुट्टी होती है, मतलब बच्चे निकलते निकलते, फिर भी 11:15 बजे तक अंदर भी काफ़ी बच्चे थे। ठीक है, तो चलिए जी, फिर उसके बाद हम ले आए यार उसको। और अब थोड़ी देर करते हैं आराम, फिर 1 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। और आरुष से पूछते हैं कि आरुष का पेपर आज कैसे गया। तो कपड़े उतार के बैठा है यहाँ पे। और आरुष, कैसा लग गया आज पेपर आपका? अच्छा, सच बोला? इजी पेपर था। अच्छा, कल तुझे यहाँ क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे थे? वो तो वही थे। और अब एक क्वेश्चन आंसर छोड़ दिया। ठीक है जी, बाद में देखेंगे, आपके रिजल्ट में देखेंगे, है ना। और अभी किस चीज़ की तैयारी हो रही है? टीवी देखने की, ना कि अगले पेपर की, है? अगले पेपर के लिए पढ़ाई कर ले जब तक तेरे सामने कोई नहीं रहता मेरे अलावा। वीडियो भी बता दो मेरे को देखना। हाँ, वीडियो बंद करो, मेरे को देखना है। और अंश ट्यूशन गया और तेरी पढ़ाई शुरू। आज तू सोएगा नहीं जो तू ऐसे करेगा तो, वरना पढ़ लेता। मैं ट्यूशन जाऊंगा, आपने बोला था कि मंडे को ट्यूशन जाएगा। अच्छा, ट्यूशन में क्या पढ़ेगा? चलो देखते हैं फिर। खाना भी बन गया है और कुकर की सीटी आ गई, तो इसको बंद कर देते हैं। और थोड़ा बाल सुखाने जाते हैं ऊपर, क्योंकि मैंने अभी बाल धोए हैं।
जी दोस्तों, छत में भी आ गए हैं और हवा चल रही है। आज मेरे कपड़े नहीं थे, 2-3 थी जैकेट इनकी, तो उनको कल धोएंगे। और मैं सुबह चली गई थी 10 बजे ना, तो 10:10 पे निकल के, तो फिर मैं नहा नहीं पाई। और फिर अब देखो गए टाइम हो जाता, अब आके भी मैं तुरंत नहा नहीं सकती थी। जब मैं 12 बजे घर पे आई तो तुरंत मैं नहा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर आराम करने के बाद खाना बनाया और फिर बालों के लिए, मतलब बाल धो दिए क्योंकि सोमवार है, तो कल मंगलवार हो जाएगा, तो नहाने को तो कल नहा जाऊँगी। तो बाल फिर धोने के लिए मंगलवार हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी धो दिए हैं। और फिर मेरे को ना फिर कमर में, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है अगर मैं ऐसे गैर टाइम पे नहाती हूँ। मतलब नहाना ही हुआ, अभी हवा भी चलने लग गई है ना, और गैर टाइम हो जाता है, तो फिर उसके बाद हाथ पाँव में खाली हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने खाली बाल धोए हैं और थोड़ी देर इनको सुखाते हैं। फिर अंश आने वाला है स्कूल से, क्योंकि 1:34 हो गए हैं, तो वही 1:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो 1:45 बजे तक वो घर में पहुंच जाएगा। तो थोड़ी देर बालों को सुखाते हैं और फिर चलते हैं नीचे। बादल देखिए, सुबह तो अजीब से लगे हुए थे, एक अलग ही वो था बादलों का, कहीं पे कैसे कहीं पे कैसे। देखिए आज इस तरह का मौसम है। मुझे लग रहा है गाँव में छींटे छाटे पड़े हैं कल, तो यहाँ भी संभावना बन सकती है बारिश की। और यहाँ पे आ गई है आरुष भी। चलिए जी दोस्तों, खाना वगैरह भी हो गया है और टाइम हो गया है 2:45 का। तो अंश तो चला गया ट्यूशन, और शौक में आज आरू भी चला गया है। कितने दिन से जिद लगाए बैठा है कि मुझे ट्यूशन जाना है। तो अभी दौड़ गया है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, और पता नहीं किस चीज़ की बुक लेके गया है। देखो ये टाइम बताओ तो जल्दी। क्यों आया, टाइम बताओ ना। क्यों आया दौड़ के, मैं बता। 2:46 हो रखा है। 2:46। हाँ, तो कपड़े पहनने का टाइम तो है। किसने बोला तेरे को कपड़े पहन के आ? मुझसे बोला कि तभी थोड़ी देर घूम लेते हैं। कहाँ घूम लेते हैं? अभी यही खड़ा है। क्यों? उसको इतनी जल्दी बोलता कौन है निकलने के लिए, बता। मम्मी ये पहन लो। नहीं, इसको नहीं पहनना। ये प्लीज। कहाँ है वो तेरे पैंट? नहीं पहन रही। तो इसी को ले जा जो पहन रखा है। नहीं ये ले जाना। न बुनाई ये ना बना है। का ऑर्डर लेना है? प्लीज। बिया लो, टी शर्ट पहरी ढंग से, कुछ स्वेटर उटर पहरी। वो क्या लेके गया है? अरे वो वही पहन के गया है। क्या? हाँ, उसने क्यों नहीं किया चेंज कपड़े? फिर कहाँ गई? मैंने टेबल पे रखी थी। अरे सर भीतर नाश कर दी, 2 मिनट हम देख दी कब किताब फैला के का दी। बोल दी एक कोई चीज का कोई वो चीज वो खर पहन लिया। ऊपर का नहीं पहन रहा है? ऊपर का नहीं पहन के जा रहा है? बाहर से लगा दे। तो बोल रहा है कि बोल मैथ इजी है, और मैं ना इंग्लिश क्या लेके गया हूँ, साइंस की। बोला मैं साइंस की कॉपी लेके जा रहा हूँ, बताओ क्या बोले। और रोने लग जाएगा। अभी मैं बोलूँगी ना नहीं जाना है, उसने थोपड़ा खुला देना यहाँ पे। कसम से दोस्तों, एक माँ के लिए कहीं चैन नहीं है, और फिर ऊपर से कोई और उसको सताए तो क्या ही हाल होता है। मतलब एक औरत का बताओ। एक तो बच्चों के साथ इतनी नौटंकियाँ, और सच में आसान नहीं है बच्चों को गांव में पालना, लेकिन बच्चों को शहर में पालना भी आसान नहीं है। कभी खुशी कभी गम तो लगा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में गम ही गम है ना। इस तरह से सता देते हैं बच्चे, ऐसा रुला देते हैं ना, उनको मनाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। और मेरा बेटा पता क्या बोलता है कि घर में तो माँ की चलती है, मम्मी सबसे बड़ी है, या कई बार ना कि मम्मी से सब डरते हैं। अरे यार, मम्मी से
सब डरते हैं का क्या मतलब है। मम्मी सबको काम बताती है, ये करो वो करो, अपना मतलब होता है कई चीज़ें कि भाई अपनी कॉपी समेट, अपना ये कर, अपना वो कर, हाथ अच्छे से धो, ये करो वो कर, हर चीज़ के लिए। लेकिन उस माँ को भी तो देखो कि उस माँ को अपनी हर चीज़, अगर वो कहता है ना कि मम्मी की चलती है, या मतलब मम्मी घर में सबसे बड़ी है। मैंने कहा मैं अपना काम टाइम टाइम पे नहीं करती हूँ क्या है। मुझे पता रहता है, मैंने कब मतलब मेरे को चिंता रहती है, पता जैसे मतलब एक वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे कब उठना है, कब नाश्ता बनाना है, कब बच्चों को लाना है। मैंने कहा फ़ोन में भी देखती हूँ तो मैं उसको छोड़ती भी तो हूँ कि कब मैंने अपने बच्चों को लेने के लिए जाना है। हर चीज़ का मेरे हर चीज़ का टाइम है, और उस टाइम पे हमको हर चीज़ करनी पड़ती है, चाहे वो सुबह का नाश्ता पानी हो, बर्तन हो, है ना, बच्चों को लेके जाना आना हो, या रात का खाना बनाना हो, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। और सच में आदमी बहुत दुखी हो जाता है। क्या बोलूँ, ज़्यादा बोल के भी क्या ही बोलूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी। पर वही बात है कि अगर बच्चे कामयाब हो गए तो एक माँ का जीवन सफल हो जाता है। और वही बच्चे अगर बड़े होके भी दिल दुखाएं, बड़े होके भी माँ बाप को ना समझे, खासकर माँ को ना समझे, है ना, पापा को ना भी समझेंगे, पापा का साथ निभाने के लिए माँ हो ही जाती है। और माँ पहले भी, माँ तो ये होती है कि पहले भी बच्चों को अकेले ही देखती है ना, कैसे कैसे संभालती है। और वैसे तो माँ और बाप दोनों को बच्चों की ज़रूरत होती है। जैसे बचपन में प्यार की ज़रूरत होती है, उनको पालते हैं पोसते हैं, है ना, उनको प्यार दुलार करते हैं, एक एहसास होता है माँ बाप बनने का। तो वही है कि बुढ़ापे में भी बच्चे बुढ़ापे का सहारा ही नहीं, मतलब प्यार भी बने, प्यार उतना ही करे माँ बाप को जितना बचपन में माँ बाप करते हैं, या वही बच्चा जितना अपने माँ बाप को बचपन में करता है। क्योंकि हमारे बच्चे होता है, हम लोग भी मतलब कई चीज़ों से दुखी होते थे, माँ बाप हमें हल्ला करते थे, डांटते थे, मारते भी थे, लेकिन हम अपने माँ बाप को कोई नहीं खोना चाहता है, अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को कोई नहीं खोना चाहता। तो इसी तरह का होता है ना, बच्चों में भी प्यार होता है। बचपन में बच्चे भी माँ बाप को उसी तरह दिल से चाहते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होके भी चाहे ना, तो फिर माँ बाप का जीवन ना यही स्वर्ग हो जाता है, यहीं पे वो उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए माँ बाप हो चाहे हमारे भी, हम खुद के लिए भी कह रहे हैं, माँ बाप हो चाहे सास ससुर हो, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। होता है वो कई बार हमें डांटते हैं, लेकिन उससे हमको सीख ही मिलती है। और प्यार से, कई बार प्यार से कोई बच्चा नहीं सीख पाता है, डांट के ही ज़्यादातर सीखा जाता है। कई बार प्यार में बच्चे ना डांट प्यार से वैसे बिगड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि प्यार से समझाओ, तरीका दोनों अपनाओ, लेकिन जो भी है हर कोई अच्छे मार्ग के लिए ही समझाता है। चाहे हमारे माँ बाप ने, हमारे सास ससुर ने समझाया, चाहे हम अपने बच्चों को समझाएं, दिल ना दुखाएं। क्योंकि जब माँ बाप हंसते हैं तो घर जन्नत बन जाता है, जैसे बच्चों से बनता है ना, ऐसे ही। और जब वही माँ बाप दुखी होते हैं ना, तो कयामत आ जाती है। फिर आप कहीं भी चले जाओ सर झुकाने के लिए, है ना, माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। एक माँ बचपन से ना जाने कितने भगवानों का नाम ले लेके हमारे लिए दुआ करती है, या हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। माँ बाप कहीं भी जाते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम अपने बच्चों के बगैर नहीं जाते। किसी मंदिर में भी जाते हैं तो हम अपने बच्चों को लेके ही जाते हैं, पहले उन्हीं के लिए मन्नत मांगते हैं, या उन्हीं को लेके ही जाते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप ने भी किया होगा, हमारे को लेके गए होंगे, या हमारे लिए ही मन्नत मांगी होगी, अपने लिए कोई नहीं मांगता है। तो कभी आप कहीं जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, तो अपने माँ बाप को लेके भी ज़रूर जाएं, चाहे घुमाने के लिए है, चाहे मंदिर में है, चाहे कहीं भी है। और जितना समय आप लोग या हम लोग फ़ोन को देते हैं, मीडिया को देते हैं, पब्लिक को देते हैं, पब्लिक की तो ही पब्लिसिटी तो चल रही है आजकल, यही तो है। जितना हम लोग मतलब सोशल मीडिया में रह के बाहर की दुनिया को टाइम देते हैं, इतना टाइम ना भी दे पाएँ, लेकिन उसका थोड़ा सा भी टाइम अपने माँ बाप को दे। पहले तो मैं कहूँगी उतना ही टाइम दे,
है ना। जिनके पास मोबाइल वगैरह नहीं होता अपने मोबाइल के द्वारा दुनिया को दिखाएं कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है ना। और वरना उनके साथ बातें करें, बैठे और उनको प्यार दे बस। आप उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा, ये पक्की गारंटी है। और एक न एक दिन हम लोग या वो कोई भी हो कामयाब जरूर होंगे। हर माँ बाप अपनों के बच्चों के लिए यही दुआ करता है। तो चलिए जी दोस्तों, शाम का खाना, रात का खाना भी बनने को तैयार है। यहाँ पे आलू मटर बन रहे हैं। उठने के बाद बर्तन वगैरह धोए, चाय पानी पिया, चाय पानी के बर्तन धोए, थोड़ी देर आप पढ़ रहा था तो उसके सामने बैठे रहे। और अब खाना बना रहे हैं तो क्या ही बनाए, रोज़ रोज़ आलू मटर, सुबह आलू, शाम को आलू, दिन रात मटर। तो इतनी सब्जियां होने के बाद भी ना दोस्तों, कई बार यही समझ में नहीं आता क्या बनाए। ज़्यादा सब्जियां भी रहती है तो सोचते कौन सी बनाए, नहीं भी रहती तो क्या बनाए। तो ये हिसाब है। और इधर रख दिया है मैंने दूध उबालने के लिए। तो बनाते हैं कस्टर्ड। कुछ फ्रूट है हमारे पास थोड़ा थोड़ा, तो उनको बनाते हैं। बच्चे फरमाइश कर रहे थे तो चलिए जितने भी फ्रूट अवेलेबल हैं उन्हीं से बना लेते हैं। और तब तक मैंने इधर आटा भी गूंद दिया है ना, तो थोड़ा सेट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे पास थोड़े से, इसको भी काट देंगे। थोड़े ग्रेप्स हैं और 2 केले। और ये रहा कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। तो इसको 1 से 2 चम्मच, यहाँ पे दूध है इसमें डाल देंगे। तो ये घोल दिया कुछ इस तरह से। एक इसका काम का है, इसका बॉडी का है, बॉडी। तो इसको ऐसे उबाल देंगे, थिक हो जाएगा फिर निकाल देंगे। तो उबाल आ गया है। और वैसे तो इसमें अपना ही एक फ्लेवर होता है जो बहुत ही टेस्टी पता लगता है अच्छा सा। और अभी थोड़ा इसमें हम एक इलायची भी डाल देंगे। तो मैंने एक इलायची भी डाल दिया साथ के साथ। और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसने कुछ इस तरह से काटे हैं दिल वाले शेप में, ये देखना। और ये देखना डाल रहे हैं। ट्रांसफर हो, इनके जो सर पे है ना इनको काटो। उसने ये काट दियो मुक्का। मैं भी अलाने के मारे फलाने के मारे ऐसे को मारने को, लड़ाई करने के लिए भेजा तुझे वहाँ? अरे नहीं, बोरा पंचड़े आज पंचड़े मार के दिखा दे। मैंने तो हाथ खुले कर। अभी इसको छिलते हैं। हाथ खुले कर रहे तो छाती भी खुली कर देता तो वो मारता तेरे। कर मैं दूर था हैं, और मार मैं साइकिल छोड़ी, वो ऐसे करता। मैंने साइकिल छोड़ी और पट दे। थप्पड़ डे होता तो ऐसे होता गाल पे मारने के लिए। ऐसे थप्पड़ वाला नहीं, उसका नाम स्लैप डे जलेबी गया। अगर हिंदी में बोलेंगे तो थप्पड़ दी। हाँ, रोज थप्पड़ खाना सो। तो अभी हमने यहाँ पर ये सब छिल चुके हैं संतरे। थोड़ा बहुत अभी इसमें किशमिश डालने लग गए हैं और थोड़े काजू डालेंगे, ठीक है। तो इनको भी क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा बन चुका है कस्टर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों ठंडा भी हो गया है और मैंने इसमें सारी चीज़ें मिला दी है। तो मिला दी इसमें सारे फ्रूट, ठीक है। और अंगूर हो गया, कीनू हो गया, केला हो गया और इसमें ड्राई फ्रूट हो गए, ठीक है। तो इसमें केले को ज़्यादा ही मोटे मोटे से काट दिए हैं। तो इनको थोड़ी देर ठंडा उसमें फ्रिज में रखते हैं। इस तरह से इसकी थिकनेस आ गई है ये, ठीक है। और थोड़ी इसको फ्रिज में रखते हैं और फिर खाते हैं। साथ के साथ इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ, ठीक है। ये जी खाना वगैरह भी हो गया है हम लोगों का। और अब हमने सोचा कस्टर्ड खाते हैं। मिर्च वगैरह लगी हुई है ना। तो यहाँ पे कटोरियाँ वगैरह तो तितर बितर हो रखी हैं अभी, है ना। तो मैं सोच रही थी इनको निकाल दूँ। ये मेरी शादी का गिफ्ट था, मेरे चाचा का दिया हुआ, है ना। तो घर में भी यूज़ नहीं हुआ तो मैं इसको यहाँ लेके आ गई।
लेकिन अभी इनको धोने की ज़रूरत पड़ रही है, तो पहले इनको धोते हैं, ठीक है। और जिस चाचा ने दिया है ना, वो अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उस टाइम के बदले अब थैंक यू, और फिर वो कमेंट भी करना। तो चलिए जी, करते हैं सब। गिरा दिया आपने पहले। अरे वो चिमचा वजह से गिर गया, ठीक है, रोकते जरा थोड़ी देर। तो चलिए जी दोस्तों, सब भी कर लिया है, लेकिन ये अंगूर बनाए थे जो ऊपर से, ये तो सब डूब गए हैं, ठीक है। ये नाना को देखे आ जाओ पहले। तो चाचा जी शाम को बोलते खाना मत बनाना, शाम का खाना मैं खुद बना दूंगा। आजकल चाची अपनी दीदी के घर गई है, तो नाश्ता बना लेते हैं, और खाना उन्होंने खुद ही बना दिया, तो खा लो ना। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं पड़ता सोना सवा? बात सही है। थोड़ा सा पतला होगा, थोड़ा। पिछली बार बहुत थिक बना था, और अगली बार देखते हैं, फिर लो खा लो। एक बार और ट्राई करेंगे। एकदम मस्त। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अंश का कान छेदा था बचपन में, जब वो 1.5-2 साल का था। तो उसके बाद से मैंने पिछली बार भी इसमें डालना चाहा कुछ, तो ये गया नहीं। तो इस पे सुमलो लगता है ना, ये वाइट वाइट दिख रहा होगा जो आपको, ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको। ये होता है ना ये, तो ये आधा मैंने अभी पहले निकाला और आधा पीछे से पहले भी निकाला, इतना इतना ये तीसरी बार आया है। तो ये कान जो होते हैं ना, इसमें कुछ मैंने सोने का भी डाला होगा पहले, तो होता है हम लोगों में कर्ण भेद तो होता ही है, कान छिदा जाता है बच्चे का। वैसे तो कहते हैं मुंडन के दिन, अब मुंडन बोलते हैं उसे, कर्ण भेद उसी को बोलते थे, है ना। तो इस बार मैं आरुष का भी छेदने वाली थी माघ के महीने में, क्योंकि फागुन में तो थोड़े पक जाते हैं, क्योंकि सर्द गर्म का मौसम आ जाता है फागुन में, है ना। और अब मैंने इसको निकाला ना, ये इसी की वजह से पिछली बार नहीं गया ये जो सुमलू बोलते हैं हम लोगों में, सुमलू लग जाता है बंद होने के लिए, क्योंकि जिस कान में सोने का गया होता है ना, वो कभी नहीं बंद नहीं होता, मतलब उसका सुरंग। और आज मैंने डाला, अभी चला गया एकदम से, इसने चूं भी नहीं की। ये देखना, ये देखना। और अब इस पर धागा लगा देंगे, फिर सोने का कुंडल है अंश। कितने बार बोल रखा मैंने, तब से तो करे नहीं हूँ। ये देखना दोस्तों, अंश दर्द हुआ, पता चला तुझे? बस जब मम्मी ने हल्का सा ऐसे घुमाया था ना इसको ऐसे, उस टाइम पे ऐसा लगा चींटी आ गई यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये देखो, अंश 1.5-2 साल का था उस टाइम, 2.5 साल में तो हमने छेदा भी नहीं ना। ये रहा होगा उस टाइम माह के महीने में, उस दिन हमने मकर संक्रांति थी, तो 1.5 साल का ही रहा होगा। और इसने फिर बैसाख में 2 साल का हो जाना था, तो उस टाइम छेदा हमने इसका कान, तब जाके निकाल दे। निकालना है, धागा लगाना उसमें। पहले मैं सुई डाल रही थी, लेकिन छोटा सा था ना ये, तो ये छोटा ठीक था, बारीक सुई हल्की सी डाल दोगे धागा डालना। कैसा लग रहा है? अच्छा है? निकाल रहा हूँ। मैंने सोचा अगर जरा सा भी ओ करेगा तो मैं इसको नहीं डालूंगी, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, निकाल दिया देखो अभी हमने, ठीक है। तो ये पहले का छेदा हुआ इसका बचपन का कान, और इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। क्या क्या पहना रहे हो मेरे कान में? तो ये देखिए दोस्तों, चला गया है ये, ठीक है। आँख में कजरा, कान में झुमका, बिंदिया जो लगाई रे, देख के तेरी मस्त जवानी, चंदा भी शर्माए रे। इसका वो कहाँ है, इसकी पेंच कहाँ है? ठीक है, इसकी पेंच लगाते पहले। तो अब ये इसी को लेके जाएगा कल स्कूल में, एक कान में बाली और एक कान खाली दिखाना, दूसरा कान एक में बाली और एक खाली।
ऐसे गाने लगाते हैं ना, देख के तेरी जुल्मी नजरिया ओ सवरिया, हाय हाय सवरिया, ओ गुजर ओ बिजुरिया, क्या बोलते हो, आय हाय बिजुरिया है। दोस्तों आज के कान में ये सोने का कुंडल, हाय हाय मोर भी चमक रहा है। मैं निकालती हूँ, क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ अपने कान का ये छोटा वाला दी, ये पानी कहाँ से निकल रहा है। थूक लगाना चाहिए उस पर, बासी थूक से अच्छे होते हैं कान। तो अंश कह रहा मुझे बल अपने कान का दे दो बल। कौन सा, ये वाला ऊपर वाला। हाँ ये ले ले दो। तो मेरे कान में भी एक बाली और एक खाली रहेगा हैं। अंश कह रहा मेरे को बल मेरा ये वाला दे दो। पढ़ाई करते दूसरा तो बनाएंगे तेरे लिए, ठीक है, बनाना है। चलिए जी, खाना पीना भी हो गया है, कस्टर्ड भी खा लिया है। कैसा हो रहा था अंश। बहुत अच्छा हो रहा था, पर आज का जो कस्टर्ड है ना वो बहुत थिन था, और पिछली बार वाला ना थोड़ा वो था, वैसा क्या बोलते हैं, ठीक ठीक। हाँ हारुस कैसा हो रहा था। मस्त मस्त हो रहा था ना। पिछली बार हमने बनाया था तो उसमें मतलब वो हमें पता नहीं चला, हम ठंडे में ही घोल रहे थे तो वो गाढ़ा ही नहीं हो रहा था। तो फिर बाद में ध्यान आया कि इसको तो उबालना है, तो इसमें ना वो फिर गाढ़ा हो गया, उसका अच्छा सा लेप टाइप का बन गया। तो दूसरी बार कभी बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, और मतलब धीरे धीरे ही करके आदमी कभी गलती करता है या कभी गलती होती है आदमी से, तो उसी से आदमी को सीख मिलती है ना। होता है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे पढ़ने में भी यूज किया करना है ऐसे फार्मूले। तो ऐसा कर दे रहा कि। तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बुई बुई, बाय बाय, बुई बुई।